ये हेलो एल्केन्स बनाने की छठी मेथड, एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की क्रिया से। फास्फोरस के हैलाइड दो टाइप के होते हैं, एक तो पेंटा फास्फोरस पेंटा हैलाइड भी बनाता है और फास्फोरस ट्राई हैलाइड भी बनाता है। तो दोनों की रिएक्शन करके देखते हैं अपन एल्कोहल कौन सा, या तो पूरा एक साथ ले तो ROH के साथ कर सकते हैं, या फिर अपन CH3 CH2OH के साथ एथिल अल्कोहल के साथ लेंगे। वापिस एथिल अल्कोहल के साथ क्या करेंगे अपन, एथिल अल्कोहल की पहले PCl5 से रिएक्शन कराएंगे। ठीक, तो अपन इस PCl5 को ऐसे लिख देते हैं, PCl Cl 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 और Cl। ठीक, PCl5 ध्यान रखना PCl5 है। ठीक, मैं पूरी मेथड बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, पश्चवाहन रिएक्शन होगी, यानी इसको वही गर्म तो करना ही है, रिफ्लक्स करना है। ठीक, तो गर्म करेंगे, पर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है पर इधर कुछ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो है CH3 CH2 एक क्लोरीन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करके इसको ले लेगा। यहाँ क्या बना अपना CH3 CH2 Cl। ठीक, दूसरे पे क्या बच रहा है अपने पास, H है, तो ये H क्या करेगा, Cl के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक, दूसरा क्या बना, HCl। अब O जो है, अब यहाँ पर दो क्लोरीन कम हो गए और यहाँ ऑक्सीजन इस टाइप से था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को भी जुड़ने के लिए कितनी जगह बची है, 2, और यहाँ से फास्फोरस भी क्या हो गया, 2 क्लोरीन कम होने से इसके पास भी कितनी जगह बच रही है जुड़ने के लिए, 2। तो ये क्या करेगा, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, POCl3। ध्यान रखना हर रिएक्शन में जब ऐसी होगा जिसमें PCl5 आता है वहाँ पर POCl3 बनना ही बनना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, इस रिएक्शन को अपनों ने कैसे किया, नॉर्मल वे में लिखें तो CH3 CH2OH प्लस PCl5 रिफ्लक्स विद्युत के द्वारा फ्लक्स दिया इसको, तो CH2 CH3 CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3 बन गया। ठीक, तो ये किसके साथ करी थी अपनों ने, PCl5 के साथ। अगली करते हैं अपन किसके साथ, PCl3 के साथ, है ना। PCl3 के साथ कैसे होगी, तो C2H5OH प्लस PCl3 लिया, वही क्या करा अपनों ने, रिफ्लक्स लगाया। फ्लक्स लगाने से क्या होगा, जब भी PCl3 की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, फॉस्फोरिक एसिड बनता है यहाँ पर। तो अपन फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाएंगे, फॉस्फोरिक एसिड के लिए अपने को क्या हाइड्रोजन चाहिए, पर वो भी कितने, देखते हैं अब कैसे कितने लगेंगे। तो ये यहाँ से एक क्लोरीन, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फास्फोरिक एसिड का सूत्र लिख लेते हैं पहले। फास्फोरिक एसिड का सूत्र क्या है, H3PO3। तो अपने को क्या है, हाइड्रोजन भी 3 चाहिए, ऑक्सीजन भी 3 चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, और 3 लगाने से क्या हुआ, C2H5 भी 3, कितने हो गए 3, और यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो C2H5 क्लोरीन के साथ बाइंड अप होगा, कितने लगेंगे 3। तो ये बन गया अपना क्या, एल्किल हैलाइड, और इधर क्या बन गया, ये फॉस्फोरस एसिड। ठीक, फॉस्फोरस अम्ल बन गया वो, नहीं फॉस्फोरस एसिड बना। ठीक, तो C2H5OH ने क्या करा, PCl5 के साथ क्रिया करी, तो C2H5 ने क्या करा, Cl से लेके बना गया, तो क्या बन गया, एल्किल हैलाइड, और यहाँ फास्फोरस OH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H3PO3 बनाता है। तो PCl5
क्या बनाएगा, PCl5 POCl3 बनाता है और PCl3H3PO3 बनाता है। इन दो का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी बन सकते हैं या नीट जेईई एग्जाम में भी काम आएंगे। ठीक, ये अपनी कौन सी थी, 6th मेथड। अगली मेथड है इसकी 7th मेथड, हेलो एल्केन्स बनाने की एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करने पर। थायोनिल SOCl2 को बोलते हैं। SOCl2 क्या है, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र है। तो एल्कोहल C2H5OH या ROH कौन सा भी ले, ये पूरा R की जगह आप C1 से C10 तक कुछ भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और यहाँ पर अपन ने एक एग्जाम्पल लिया पर्टिकुलर, क्या, C2H5OH, और किससे रिएक्शन करा रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड से। ठीक, तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, Cl। तो C2H5 क्या करेगा, Cl को साथ में ले जाएगा और ये रिएक्शन होती है किसकी उपस्थिति में, पीरिडीन की उपस्थिति में। C2H5Cl, C2H5 ने किसके साथ, अपने को क्या बनाना, हेलो एल्केन। तो एल्केन ये रह गया, हेलोजन ये रह गया, तो हेलो एल्केन बन गया C2H5Cl से। अब क्या होगा, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में बचा हुआ क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCl। अब ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो ये आसानी से इसमें से दूर कर दिए जा सकते हैं और अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, एल्किल हैलाइड बचेगा। तो अब इसको थ्योरेटिकल पार्ट में कैसे बोलेंगे अपन, तो पीरिडीन की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। पीरिडीन की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल या एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ये अपनी कौन सी मेथड थी, 7वीं मेथड। हेलो एल्केन्स बनाने की 8वीं मेथड है और ये हुंस-डीकर रिएक्शन जो है अलग से भी रिएक्शन को समझाने के नाम से प्रश्न बना के दी जाती है। तो हुंस-डीकर रिएक्शन आपके लिए अलग से IMP भी है, ये क्या होता है जब में भी पूछी जाती है, तो बहुत सारे तरीके से टाइप से इसको पूछा गया है, तो ये आप इसको IMP भी कर लें। और करते हैं आखिर ये रिएक्शन है क्या, तो CH3COOH, ये जो होता है CH3COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा, एसिटिक एसिड को अपनों को क्या, हाइड्रोजन को Ag द्वारा रिमूव कर दिया गया है, तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया। ठीक, एसिड की अगर अपन किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, लवण बना देता है और उसका जो एसिडिक पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। तो CH3COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, इसको अपन क्या बनेंगे, सिल्वर एसीटेट बोलते हैं। ठीक, सिल्वर एसीटेट, इसकी अपन क्या, या तो ब्रोमीन के साथ या कैसे, क्लोरीन के साथ, या तो ब्रोमीन से कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। पर एक इसमें भी इंटरमीडिएट रहेगा, उत्प्रेरक है कौन सा, CCl4, और क्या बनेगा अपन देखते हैं। यहाँ पर मान लो Br2 की जगह अपन लिखें Br, Cl2 की जगह लिखें Cl। ठीक, तो Ag क्या करेगा, Br के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, एक AgBr नाम से लवण बन जाएगा। प्लस इसमें COO है, जब इसको रिएक्ट करते हैं तो क्या होती है, CO2 बनती है। बचा क्या अपने पास, CH3 बचा हुआ है और इधर क्या बचा है, एक Br, तो ये क्या हो जाएगा, CH3Br यानी एल्किल हैलाइड बन गया।
ठीक, क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन होगी तो सेम रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ भी। यहाँ पर क्या बन जाएगा AgCl, ये अवक्षेप के टाइप का बनता है सॉलिड में और ये गैस है। तो ये जो है हुंस-डीकर रिएक्शन ये शुद्ध एल्केन बनाने की उत्तम विधि है। अब इसको उत्तम विधि क्यों बोला है? क्योंकि इसमें जो ये सह उत्पाद बनते हैं इनको उपोत्पाद कहते हैं। ठीक, जो उत्पाद के साथ, क्योंकि उपोत्पाद गैसीय व अविलय रूप में रहते हैं, जो आसानी से पृथक कर लिए जाते हैं। इसलिए ये मेथड क्या होती है, अपने शुद्ध एल्केन बनाने की उत्तम विधि कही जाती है। तो इसको कैसे बोलेंगे? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक, CCl4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन IMP भी है और ये शुद्ध एल्केन बनाने की उत्तम विधि है। क्यों उत्तम विधि है? क्योंकि इसके अंदर जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये अविलय रूप में होता है, इसे आसानी से बाहर कर सकते हैं और CO2 गैसियस फॉर्म में होती है तो आसानी से रिमूव हो जाती है। तो दोनों को रिमूव होने के बाद जो बचता है वो अपने पास एल्किल हैलाइड बचता है जो प्योर होता है। ठीक है, ये अपने हेलो एल्केन बनाने की 9वीं मेथड है। एक हेलोजन परमाणु का दूसरे हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन से। ठीक, एक हेलोजन परमाणु जो है उस एक हेलोजन परमाणु को क्या करेंगे अपन दूसरे हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन करते हैं। कैसे? जैसे मान लो CH3Cl, इसकी रिएक्शन करा रहे अपन कैसे? सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ आसानी से आयोडीन की अपेक्षा तीव्रता से क्रिया करके क्या बना देगा? NaCl, और CH3 क्या हो जाएगा? I के साथ बंध बना लेगा। तो ये क्या हो गया अपना एल्किल क्लोराइड था, मेथिल क्लोराइड। ठीक, और यहाँ क्या बना अपना मेथिल या एल्किल आयोडाइड बन गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस आयोडीन ने क्लोरीन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो एक हेलोजन परमाणु का दूसरे हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन से भी क्या बनता है? अपने पास एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब इसकी थ्योरी कैसे बोली जाएगी? तो एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर, अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? अपने पास एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। ये जो मेथड है ये एल्किल आयोडाइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है। इससे ऊपर जितनी भी अपनों ने मेथड की है उनके द्वारा क्या होता है, अपने जो एल्किल आयोडाइड बनाने में बहुत कठिनाई आती है, उनसे एल्किल आयोडाइड एकदम नहीं बन पाता। तो ये मेथड एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड मानी जाती है। कौन सी? एक हेलोजन परमाणु का दूसरे हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन से। इकाई से होता है, एसीटोन की क्रिया से, एसीटोन की उपस्थिति में होता है। अभी हमने इस वीडियो में एल्किल हैलाइड जो है हेलो एल्केन बनाने की 9 मेथड देखी है। ये 9 मेथड आपके क्या होता है जब, या निम्न में परिवर्तन कैसे करेंगे, कुछ डायरेक्ट रिएक्शंस के बेस पे आ सकती है, और एक जैसे ABCD वाली जो कुछ रिएक्शन अभी पिछले 2-3 साल से पूछने लगे हैं उनके
जैसे भी ये आ सकती है। तो रिएक्शंस अपने को टोटल करनी है। इसमें अगर ये पूरा क्वेश्चन हो कि हेलो एल्केन बनाने की विधियां लिखी है तो कोई भी आप 4 या 5 विधि लिख सकते हैं, पर बाकी जो विधियां हैं, जो रिएक्शंस है, वो सब आपके अदर जो क्वेश्चन है क्या होता है जब यह निम्न का परिवर्तन कैसे करेंगे उसमें आ सकती है। उसके लिए IMP भी है, तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको अच्छे से समझना है और इनकी प्रैक्टिस करना है। बाकी इसके बाद इनके जो भौतिक गुण हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स के और रासायनिक गुण हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। धन्यवाद।